दर्शकों, राहु बदलने वाले हैं राशि को अपनी, और सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरह का प्रभाव देंगे। आज की वीडियो इस बारे में है कि राहु के बदलाव आपके ऊपर क्या प्रभाव देंगे, यानी कि मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव देंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या लाभ होंगे, क्योंकि राहु देवता हमेशा सिर्फ भ्रमजाल पैदा नहीं करते, बेनिफिट्स भी देते हैं। तो मेष राशि वालों से संबंधित राहु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, यही इस वीडियो में विश्लेषण दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही दर्शकों, हमने शनि के राशि परिवर्तन का भी सभी 12 राशियों में अलग तरह से विश्लेषण किया है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले इस बारे पे विचार करेंगे कि राहु देवता जो राशि परिवर्तन करेंगे वो सही मायने में किस राशि से किस राशि में जाने वाले हैं। जो लोग गहराई से ज्योतिष को जानते हैं वह तो इस विषय में जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि राहु ग्रह हमेशा उल्टे ही चलते हैं, हमेशा वक्री ही रहते हैं। यही कारण है कि राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो जिस व्यक्ति की जन्म की राशि मेष है, उनके लिए राहु ग्रह जब मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे तो कुछ बहुत बेहतरीन लाभ देने के लिए आएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से धन लाभ और धन के बेनिफिट्स देना चाहेंगे। कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसी रास्ते जिन पर आप लगातार मेहनत करते आ रहे थे, उनके रिजल्ट आपको देंगे। यह बात आपके हर तरह की परिस्थिति में है। जैसे प्रेम संबंधों को विवाह में कैसे तब्दील करें, यह बड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी मेष राशि वालों को। यह बात राहु ग्रह अब आपके लिए करवाएंगे। एक बात ध्यान रखना, राहु ग्रह एक राशि में पूरे 18 महीने तक रहते हैं। तो यानी कि अब जो आप मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी कुंभ राशि पर गोचर करेंगे तो 18 महीने तक वहीं पर गोचर करेंगे। इसका मतलब अब आपके पास जो नए मौके आ रहे हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, उन्हें सुधारने का या उनका इस्तेमाल करने का आपके पास 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष का समय है। अब मैं ये कह रहा था कि राहु ग्रह प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने के लिए भी घर वालों को कैसे मनाना है, इसका रास्ता भी आपको सुझा देंगे। और जो लोग अपने करियर के प्रति थोड़ा चिंतित हैं, सिर्फ मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, तो मेष राशि वाले ही इस बात पे ज़रूर ध्यान देना कि अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित थे, कुछ नौकरी में परिवर्तन को लेकर चिंतित थे, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस को लेकर चिंतित थे, और सबसे बड़ी बात, खर्चा बहुत हो रहा था आपका पीछे काफ़ी समय से, जिसके कारणवश एक जगह से खर्चे को कंट्रोल करते थे तो दूसरी जगह बढ़ जाता था, और इसके कारण या तो यहाँ से कर्जा या वहाँ से कर्जा, ये सब परेशानियाँ बहुत चल रही थी मेष राशि के व्यक्ति पर। यानी इसको ऐसे समझिए कि जहाँ हाथ डाल रहे थे काम धंधे में, यानी कि चाहे वह विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में, तो भी बिना बात की रुकावटें उत्पन्न हो रही थीं। पता नहीं कोई बात नतीजे पर आ क्यों नहीं रही थी। राहु ग्रह अब मेष राशि वालों के लिए वह रास्ते खोल देंगे, यानी थोड़ा सा करोगे ज़्यादा सा लाभ मिलेगा। यह बात विद्यार्थियों के लिए भी है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, बहुत अधिक बेनिफिट हो जाएगा। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि राहु ग्रह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही हैं, तो फिर मेष राशि वालों के साथ क्या गड़बड़ करने वाले हैं। एक बात संभल के चलना दर्शकों, मेष राशि वालों को पैसा भी देने वाले हैं, मान सम्मान भी देने वाले हैं, वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा मनमुटाव करवाने वाले हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बदनामी करवाने वाले हैं, कुछ आपकी बहुत गहराई से चीज़ों की चोरी करवाने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सावधानी से चलना है। देखिए किस तरह से आपको अपने मित्र
या कुछ ऐसे लोग जिनको आप अपना गाइड या मेंटर मानते हैं, उनके प्रति क्षमा चाहूँगा कहने के लिए, परंतु सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर वही लोग बहुत करीबी होते हुए भी पता नहीं क्या मति भ्रम होगी उनकी, जो गड़बड़ कर देंगे आपके साथ। वैसे ये सब राहु ग्रह ही तो करवाएंगे, मति भ्रम उनका करवाएंगे क्योंकि नुकसान आपका करवाएंगे। जो बहुत पुराना आपके साथ संबंध व्यक्ति रख रहा होगा, उसको मजबूर कर देंगे चोरी करने पर। यानी कि बहुत करीबी व्यक्ति ही चोरी करेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा चोरी करने के लिए। सावधान रहना इस बात के लिए। बता इसलिए रहा हूँ कि आप जितना सावधान रहेंगे उतना अपना नुकसान कम करवाएंगे, क्योंकि फ़ायदा ही क्या कि आपने 100 कमाया 90 गवाया तो बचा ही क्या। इसलिए कह रहा हूँ कि राहु जो बेनिफिट आपको देंगे राशि परिवर्तन करने के कारण, उसको संभाल कर चलना है। जैसे कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कहीं कोई आपके पैसे की हानि आपके आंखों के सामने ही ना कर दे। अभी तक तो खर्चा हो रहा था, अब मैं हानि की बात कर रहा हूँ, वो भी सामने कैसे? क्योंकि आप उसे मना ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है वह आपके घर के कोई बड़े हों, हो सकता है वह आपके कुछ सीनियर हों, हो सकता है वह आपके ऐसे पार्टनर हों जिनसे थोड़ा दबकर चलना पड़ता है। तो मेष राशि वालों, आपको थोड़ा सा खुलकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ जो कमाओगे वो गवाओगे। और यह बात रिलेशनशिप में भी ध्यान रखो। वैसे तो जो मैं बता रहा था वो रिश्तों की ही बात थी, रिश्तों की ही शर्म कर रहे थे मेष राशि वाले, और अब उसका ही नुकसान उठा सकते हैं। जबकि आप पर्सनल लाइफ के अंदर भी इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर आपको किसी की कोई गलती लगे तो सरलता से कह देना, क्योंकि मेष राशि वाले पूरी एनर्जी और एग्रेशन के साथ कई बार कह देते हैं, उसके कारण कहीं संबंध ही ना टूट जाए। नया नया रिश्ता शुरू हो रहा है और नया नया रिश्ता ही खत्म ना करवा दें राहु ग्रह। एक तरीके से आपको एक बात बोलूं, राहु ग्रह बहुत कुछ देना तो चाहते हैं मेष राशि को, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाएं लेना नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आने वाले 18 महीने तक आपको बहुत संभल कर चॉइसेस करनी हैं। हर जगह पर आपको दोराहे पर खड़ा कर देंगे राहु ग्रह, और कहीं पर लालच देंगे और कहीं पर आपसे सैक्रिफाइस करवाएंगे। आपको सोच समझकर सैक्रिफाइस की तरफ आगे बढ़ना है, लालच से बच के रहना। आपको लगेगा कि लालच करेंगे तो लाभ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोरी कर रहा है उसको रोको टोकोगे नहीं, जो नुकसान दे रहा है उसको रोकोगे टोकोगे नहीं, उसको तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन अगर कहीं पर कुछ डेडिकेशन और सैक्रिफाइस से काम चल रहा हो तो उसे करने में कोई बुराई नहीं। और साथ ही इस बात का ध्यान दो कि राहु जो आपको मौके देंगे अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए, उनको आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि राहु ग्रह ऐसा करते हैं। और मेष राशि वालों, आपके साथ तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। क्या कि मौका भी देंगे और आपसे कहेंगे आलस कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, क्यों सारे दिन काम में बिजी रहते हो, क्या करोगे, ये काम कहीं जाना थोड़ी ना है, आपके पास ही रहना है ना। अजीबोगरीब बात राहु ग्रह की, एक तरफ से काम दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आलस दे रहे हैं। यानी अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए आगे बढ़ना। तो मेष राशि वाले राहु ग्रह के बदलाव का बहुत बेनिफिट ले लेंगे। काम अधूरे मत छोड़ो। थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि अपने अलावा दूसरों के काम भी करने पड़ जाएं, पर अभी बोला था ना, ऐसे सैक्रिफाइसेस बुरे नहीं हैं। बस जो आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं उसके प्रति आपको कठोर होना पड़ेगा। वहाँ पर कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं। यहाँ पर राहु ग्रह परिवर्तन करेंगे जब राशि में, तो आपसे कहेंगे सिर्फ फाइनेंशियल मामले में अपनी सोच लो। अगर आपने अपना बेनिफिट दूसरे के हाथ में दिया तो कभी वापसी नहीं आएगा। इसीलिए मेष राशि वालों, ध्यान रखना, आपको इस दौरान, किस दौरान, जब राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। बिना वजह किसी को लोन देना ही नहीं है।
मैं तो यूँ कहूँगा वजह में हो तो भी लोन मत दो। यानी कि कुछ लोग आपके इमोशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, आपकी हेल्पिंग नेचर का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसके कारण क्या हो सकता है, फिर जो पहले खर्चे होते थे वो तो काम धंधे में होते थे, अब जो आप कर्जा देंगे ना या हेल्प के फॉर्म में भी करेंगे, ये फिजूल खर्च हो जाएगा आपका। कुछ मिलना नहीं है, ना माया मिलेगी ना राम, यानी कि कोई एप्रिसिएशन भी नहीं होगा और उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको कोई बहुत ह्यूज प्रॉफिट दे देगा, बहुत हाई इंटरेस्ट दे देगा, पैसा लेकर भाग जाएगा, आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। सावधान रहिएगा मेष राशि वालों। यानी जो पैसा आ रहा है ना उसको बिल्कुल दबा कर बैठ जाओ। यानी कि राहु ग्रह यही कहना चाहते हैं कि पैसे के रूप में प्योर सेल्फिश हो जाओ, काम खुलकर करो, काम बड़े बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। अच्छा, इसी विषय में मैं पर्सनल लाइफ में आपको वैवाहिक जीवन और काम धंधे की बात तो कह चुका हूँ, विद्यार्थियों के लिए भी एक खास बात कहूँगा। जो मेष राशि के हैं वह हायर स्टडीज़, पीएचडी या दूसरी परंपराओं में जाकर कुछ नया करने की सोच रहे होंगे। यही समय है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए, आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। पहले बड़ी दुविधाएं आ रही थी ना, चिंता मत कीजिए, अब आपके फॉर्म उसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाएंगे। कुछ लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, राहु के बदलते ही उस चीज़ के पीछे लग जाइए, स्कॉलरशिप मिलने की संभावना हो जाएगी। यानी कि मेष राशि पर धन वर्षा की तैयारी है। लेकिन ये जो आपका बारिश का पानी है ना, कौन से धन के रूप में बारिश का पानी है, इसको इकट्ठा करके रख लो। अपने मौके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को दूसरों को मत देना। विद्यार्थियों, ध्यान रखना कहीं आप अपनी मेष राशि का नेगेटिव एक्सपेक्ट मत बना लेना। क्या कि अपने कुछ उन करीबी व्यक्तियों को बता दिया, हमारा तो हो नहीं रहा था फॉर्म, हमने सोचा आपको ही दे दें। लॉटरी, बेनिफिट उनके निकलेंगे, आपके नहीं। इसलिए इस तरह की हरकतें मत करना। और हाँ, मैं किसी भी तरह के स्पेकुलेशन को करने के लिए मना कर रहा हूँ। कहने का मतलब, राहु ग्रह राशि परिवर्तन करते ही मेष राशि वालों को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे उनको मल्टीपल में बढ़ाने के चक्कर में स्पेकुलेटिव मार्केट में मत आ जाना। अपने काम धंधे में ही इन्वेस्ट करो। मैं तो कह रहा हूँ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करो, सबसे अच्छा रहेगा। बार बार मन ऐसा करेगा, रोज ही फ़ोन आएंगे आपके पास कि अपना पैसा इस जगह लगा लो, उस जगह लगा लो, आपको खूब बेनिफिट होगा। आपसे कहो हमें कहीं नहीं लगाना, यानी कि उनसे जो ऑफ़र दे रहे हैं ना बड़े बेहतरीन, हमें कहीं नहीं लगाना, उस पैसे को अपनी जेब में रखना है। हम बड़े खुश हैं अपने पैसे को अपनी जेब में रखें। दर्शकों, सावधानियां भी बताई हैं, बेनिफिट्स भी बताया है। सीधे तौर पे कह रहा हूं, मेष राशि वालों को धन का लाभ होगा, लेकिन उसको मैनेज करना सीख लो, नहीं तो 18 महीने में जो आएगा सो जाएगा। जैसा भी लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, जिससे वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास आए। वैसे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो बहुत विभिन्न वीडियोस मिलेंगे आपको। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।